नवजात शिशु को टीके का ओवरडोज देने से बिगड़ी हालत, इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर में काटा हंगामा, आशा बहू और एएनएम पर लगे लापरवाही के आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसा न्यूज 24 डिजिटल न्यूज चैनल। खबर है कानपुर नगर के थाना घाटमपुर क्षेत्र से, जहां पर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों के साथ पहुंचकर धरना देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एएनएम एवं आशा बहू पर नवजात बच्चे को टीके का ओवरडोज देने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि 21 तारीख को वह घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने बच्चे को टीका लगवाने आई थी, जहां ड्यूटी पर तैनात एएनएम दीपिका पाल ने बच्चे को खसरा सहित लगातार 3 अन्य टीके लगाए थे। मां का आरोप यह है कि टीका लगने के कुछ घंटों बाद नवजात बच्चे की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। घबराए परिजनों ने बच्चे को लेकर निजी अस्पताल पहुंच गए, जहां इलाज के दौरान बुधवार देर रात बच्चे की मौत हो गई। वहीं गुरुवार सुबह पीड़ित अपने मृत नवजात शिशु का शव लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और धरना देते हुए एएनएम और आशा बहू पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कई घंटा धरना देने के बावजूद कोई भी सक्षम अधिकारी पीड़ित महिला के पास नहीं पहुंचा। वहीं नवजात शिशु की मौत से परिजन रो रो कर बेहाल हैं। कानपुर नगर से संवाददाता विक्रम यादव की खास रिपोर्ट। क्या मामला? बच्चे की 21 तारीख को वैक्सीन लगी थी, तो मेरे मम्मी पापा तो घर में थे नहीं, घर में भाभी अकेले थी, भैया बाहर थे, भैया भी नहीं थे। तो आशा बहू आई बुलाने, तो भाभी लेके चली गई, घर में कोई था नहीं, ताला लगा के चली गई लगवाने टीका। उसके बाद 2 टीका लग गए। उसके बाद भाभी ने पूछा और टीका लगेंगे, तो आशा बहू ने बोला हाँ लगेंगे। उसके बाद 2 और लगा दिए। अब पता नहीं उस वैक्सीन में क्या एक्सपायरी थी, देखा है डॉक्टर ने या नहीं देखा, नर्स ने लगाने के पहले से किया या नहीं किया, या तो फिर एक्सपायरी होगी या तो फिर डॉक्टर की गलती होगी, या तो फिर वैक्सीन लगाई गई थी। क्या 11 महीने की बच्ची हो चुकी है, खतरा का टीका लगा था। टीका करवाया? हाँ। उसके बाद फिर क्या दिक्कत हुई बच्चे को? उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद, जिस दिन वैक्सीन लगी उसके बाद से उसको फीवर 105 डिग्री 110 डिग्री से कम नहीं हुआ। 4 दिन हो गए। 2 दिन के बाद मेरे पास पहले भैया घाटमपुर कहीं दिखाने आए किसी हॉस्पिटल में आशा बहू के साथ उसी की जानकारी। उसके बाद वहाँ दूसरे दिन मूसानगर हॉस्पिटल में किसी में ले गए दिखाने के लिए, हॉस्पिटल का नाम मुझे नहीं पता, इतनी जानकारी है। उसके बाद मूसानगर से मुझे भैया ने डायरेक्ट फ़ोन किया, मैं ड्यूटी पे थी, तो भैया ने बोला बिट्टी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने उसी वक्त कहा बिट्टी को अभी चांदी से आओ, अभी तुरंत खुद की गाड़ी करके लाओ मेरे पास, बिट्टी को चांदी से पहुँचाओ। तो आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में किसके संपर्क में चले गए? हम खुद जॉब करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कुछ डॉक्टर लोग जानकारी में थे, कुछ भैया लोग, तो उनके माध्यम से मैंने बच्चे को एडमिट कराया था। तो क्या घटना हुई है बच्चे को? तो घटना क्या हुई है, 12 घंटा जब ले गए हैं तो उसकी जाँच हुई है। 2 घंटे बाद उसकी जाँच आई है, तो रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तो उसमें भर्ती किया है। उसमें जब भर्ती किया तो उसके बाद 1 घंटा बाद पहले फाइल बनी है, उसके बाद इसकी दवा वगैरह सब चालू हुई है। मैंने बिलिंग वगैरह 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो करना था पहले कर दिया था अकाउंट। उसके बाद में इसकी दवा चालू हुई है, तो वही दवा चालू हुई है 10-11 के बीच में रात में। तो दवा लगने के बाद 15-20 मिनट बाद बिट्टी थोड़ा ठीक हुई है। उसके बाद दवा रात भर चली है। रात भर मैंने 1 मिनट के लिए सोए नहीं है, भैया भाभी भी नहीं सोए हैं, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, कुछ भी नहीं। बिट्टी ने दूध भी नहीं पिया है, ना पोटी की। आज उसको कल सुबह 10 बजे से एंटीनेटल में रख दिया गया था बच्चे को। कल सुबह 10 बजे के 7:30 बजे से लेटरिन के रास्ते से ब्लड का क्लॉट आ रहा था बहुत ज्यादा। तो आप उससे किसको मान रहे हैं? आशा बहू को कोई जानकारी नहीं बता रहे। माधुरी क्या मतलब है कि माधुरी आशा बहू उस्मानपुर की। मतलब हमने क्या मामला हुआ है? टीका लगवाने गए थे तो 4 टीका ने लगा दिए। आशा बहू से पूछे, पहले 2 लगा, फिर आशा बहू से पूछा कि 2 लगा दे, तो आशा बहू कह रही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज का टीका लगवाने आए? ये फाइल है हमारे पास, इसमें हमको जानकारी नहीं है। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? निधि। फिर क्या दिक्कत क्या है? फिर बच्चे से बुखार आने लगा, बुखार नहीं उतरा है। को फोन किया। कब टीकाकरण हुआ? ये 21 तो आज क्या घटना हुई?
आज घटना 3 दिन भर्ती रहा, बच्चे मान नहीं बची है। 3 दिन से बराबर फोन किया सब वो आ ही नहीं पास। मानर कहाँ पे भर्ती थे? कानपुर में वो पहले भी कर रहे रोयल क्लिनिक चिल्ड्रन। में दिखाया था, फिर रोयल चिल्ड्रन ने हॉस्पिटल में दिखा था, उसके बाद एक कौन हॉस्पिटल था दूसरा नाम कंडियन। कल हमको इसके प्रकरण में सूचना मिली थी। 31 तारीख को वहाँ टीकाकरण था, उसमें उसके शेड्यूल के अनुसार जो 11 से 9 मई से 11 मई के बच्चे होते हैं उस शेड्यूल में टीके लगाए जाते हैं। इसमें एनएम आशा का बुलाने का एनएम का काम टीकाकरण तरफ होता है। और जो घर के लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि क्या क्या टीके इकट्ठे लगा दिए गए हैं, वो 4 टीके भारत सरकार के टीकाकरण गाइडलाइन के अनुसार ही टीके लगाए गए हैं, जिसमें 4 टीकों के बारे में बताया गया। वो टीकाकरण के बाद हमें कल मालूम चला था इस प्रकरण के बारे में भी। गाँव वाले भी जैसे उसकी तबीयत खराब हुई थी 21 तारीख को 22 तारीख को, यदि हमारे पास आ जाते तो उसके इलाज के हम लोग संतुलित व्यवस्थित करते और कुछ सीमो साहब से मिलकर वो छूटे थे इस स्थान पर इसे मेडिकल कॉलेज भेजने की कोशिश करते और सीमो साहब के निर्देशन अनुसार वहाँ के जोड़ी से बात करेंगे वो बच्चे के लिए ट्रीट नहीं। कल हम WHO की टीम जाएगी, फिर जिले की टीम आएगी, जो भी उसका यदि उसकी गलती उसके सामने आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।